नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। बुक ऑडियो में अब तक आप कई कहानियां सुन चुके हैं। लीजिए अब पेश है एक नई कहानी, उस राखी का क्या हुआ, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या केवल एक दिन उनके प्रति अच्छे भाव दिखाने से बदलाव संभव है? नहीं। दूसरे दिन हम फिर उसी राह पर आ जाते हैं जिस राह पर चलते हैं। शिव प्रकृति को स्त्री मानकर उसके प्रति समभाव रखने की बात करते हैं। उनके अनुसार एक दूसरे के प्रति समान भाव के बिना किसी का भी विकास संभव नहीं है। शिव पार्वती के कुछ चित्रों में पार्वती के हाथ में दर्पण है जो भगवान शंकर की ओर उन्मुख है। ये इस बात का प्रतीक है कि स्त्री भी स्वयं को जानने का माध्यम बन सकती है। इसी कारण शिव स्त्री शक्ति को इतना बल प्रदान करते हैं जिसके कारण ही वो समाज की प्रत्येक बुराई को मिटाने में सक्षम हो सकती है। हमारे समाज में स्त्रियों का जो शोषण हो रहा है, इसके लिए हमें अपने बच्चों में ऐसी भावना भरनी चाहिए कि वो महिलाओं का सम्मान करें। उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसी उनसे अपेक्षा रखते हैं। उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाएं, जिससे उनके अंदर बदले की भावना जागृत ना हो। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि बड़ी बहन या छोटी बहन तथा अन्य किसी लड़की के साथ समान व्यवहार करें। शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी एक स्त्री ही थी। उन्होंने महिषासुर, मधुकैटभ जैसे पराक्रमी दैत्यों का वध किया था। उन्होंने न जाने कितने रूपों में अवतार लिया था। आज भी अवतार लेने की जरूरत है। आप अकेली नहीं हो, आपके साथ सभी स्त्रियां हैं। उनमें से किसी में दुर्गा, किसी में काली और न जाने कितनी महिलाओं के अंदर चामुंडा का वास है। आपको बस तलवार उठाने की देर है। दहेज, बलात्कार, यौन शोषण जैसा कोई भी राक्षस आपकी तरक्की में बाधक बने, आपको बस उनका सामना करने की आवश्यकता है। आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प और इरादों के सामने इनमें से कोई भी असुर आपके सामने कभी टिक नहीं सकता है। आपको तो केवल एक शुरुआत करके इनके अंत तक लड़ना है। संघर्ष करने के बाद इनका अंत तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ देर भले ही लग जाए। शुभ कार्य का आरंभ शीघ्रता से करना चाहिए। अपना हक मांगो, मांगने से ना मिले छीन लो। उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़े तब तो फिर अपने हक के लिए आंदोलन करने में भी कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उधर दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के पूरे मामले की सुनवाई की गई थी और महज 14 दिनों में ही आरोपी को सजा सुनाई गई थी। उस आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहने पर विवश कर दिया गया था। इन अदालती फैसलों को बेशक नजीर की दृष्टि से देखना चाहिए। रेप एक ऐसा अपराध है जिसे लेकर सख्त से सख्त कानून बनाने, उन्हें लागू करने, ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई करके निपटारा करने की मांग हमारे देश में समय समय पर उठती रहती है। निर्भया कांड के बाद तो ऐसी मांगों की देशव्यापी मुहिम भी चलाई गई होगी। फिर भी हकीकत ये है
कि रेप की लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद भी इन मामलों के आरोपियों में सजा मिलने वाले आरोपियों की संख्या बेहद कम है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 1,98,139 रेप के मामले सामने आए। मतलब कि हर 20 मिनट में एक लड़की के साथ हमारे देश में रेप होता है। आरोपी लड़की की जिंदगी को तबाह करके चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में बाहर से ना होकर समाज में ही होते हैं। अगर उनके अपने किसी के साथ ऐसे हादसे होते होंगे तो क्या उन्हें खुशी मिलती होगी? शायद नहीं, उन्हें भी बहुत दुख होता होगा। तब भी वो ये नहीं सोचते हैं कि उनको भी दुख होता होगा, उनके अपनों को भी कितनी पीड़ा होती होगी। जिसके साथ उन्होंने ये बदसलूकी की है, उसके अपने भी उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए दुआएं करते होंगे, जिन्होंने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। हम ये भी जानते हैं कि उनका ये व्यवहार स्वाभाविक है, फिर भी हम मानते नहीं हैं। आरोपी हम में से ही कोई होता है और समाज का सृजन भी हम सब से ही होता है। समाज हम सब का है और इसके बाद भी हम अपने समाज को दूषित कर देते हैं। पिछले 10 सालों में हुए ऐसे मामलों की सजा पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि सजा मिलने वाले आरोपियों की संख्या बहुत ही कम होती है। इनकी संख्या कम इसलिए होती है क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस की जांच में लापरवाही और अदालत की लंबी कानून प्रक्रिया के कारण तमाम आरोपी बच निकलते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि अदालत और प्रशासन पीड़िता को इंसाफ दिलवाए और हम सभी सामाजिक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। हमें हर उस व्यक्ति की मदद करनी होगी जिसे मदद की आवश्यकता है। यदि ऐसा संकल्प हम सभी कर लें तो हमारा समाज बहुत जल्दी ही ऐसे अपराधों से निजात पा सकेगा। प्रेम का अथाह सागर है, उसका कोई अंत नहीं होता है। उसके साम्राज्य का विस्तृत क्षेत्र है। ठीक उसी तरह अपराधियों के अपराधों की भी कोई सीमा नहीं है। हमारे देश के संपन्न शहरों और राजधानी क्षेत्रों में भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही हादसा कुछ समय पहले देखने में आया था। यहाँ पर एक पुत्र ने अपनी माँ और अपनी बहन की चंद पैसों के लिए हत्या कर दी थी। उसी बहन की, जिस बहन की रक्षा के लिए वो राखी के दिन कसमें खाता है। उसने उस माँ को मार दिया जिस माँ ने खुद दुख सहकर उसे सुख देने की कोशिश की होगी। अपने मुंह का निवाला अपने बेटे को देकर खुद को भूख से तड़पाया होगा। सच में आज रिश्ते बहुत अजीब हो गए हैं। भाई और बहन का वो पवित्र बंधन भी आज खून की नदियां बहाकर अपवित्र हो गया है। उस बेचारी मासूम बहन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका अपना भाई उसकी राखी की कसम को निभाना तो दूर, बल्कि उसकी जिंदगी ही समाप्त कर देगा। उस बेचारी माँ ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि उसकी आंखों का तारा, उसका अपना ही बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी ना बनकर उसे ही मार देगा। पिता के गुजर जाने के बाद जिस बेटे को अपनी माँ और अपनी बहन के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए था, उसी बेटे ने अपनी माँ और अपनी बहन को एक ही झटके में ऐसी नींद सुला दिया कि फिर वे कभी ना जाग सके। उसके कठोर हृदय ने उसे एक बार भी नहीं धिक्कारा कि रिश्ते अनमोल होते हैं। अब तो ये साफ हो गया है कि रिश्तों की डोर अब अटूट नहीं रह गई है। न जाने कब कौन सा झोंका आए और रिश्तों की डोर को तोड़कर उसके दामन में दाग लगाकर चला जाए।
अब हमारे लिए अनुमान लगाना भी बहुत कठिन हो गया है। शायद उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया होगा, उसे सजा भी भुगतनी पड़ी होगी, लेकिन क्या वो माँ और बहन जिसे अपने बेटे और भाई से अनेकों उम्मीदें थीं, वो कभी भी पूरी हो पाएंगी? उस बेचारे ने अपनी माँ और अपनी बहन को मार तो अवश्य ही दिया, लेकिन ये भी निश्चित है कि उसे अपने इस कार्य के लिए बहुत पश्चाताप भी हुआ होगा। वो अपने आप को धिक्कारता होगा। वो सजा जो उसे दी गई, वो उसके जीवन में उसकी माँ और बहन की कमी तो कभी नहीं भर पाएगी। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि इनको पूरी तरह से रोका जा सकेगा, लेकिन ये सामाजिक अपराध है। इनका हल भी समाज से ही निकल पाएगा। कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान मार्ग से भटके, लेकिन उनको रोकना भी उतना आसान नहीं है। उनकी शिक्षा, जेब, आचरण, मोबाइल फोन, मित्रता पर सजग दृष्टि उन्हें सही मार्ग बता सकती है। एकल परिवार के अभिभावकों को चाहिए कि उनका बच्चा ज्यादा देर तक अकेला ना रहे। उन्हें किताबों से मित्रता करना सिखाएं, उन्हें समूह में ले जाएं, क्योंकि सामूहिकता से प्राप्त संस्कार जल्दी पनपते हैं। हमारे समाज में जो परंपराएं थीं, वो हमारा भूतकाल थी, लेकिन उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं को ढोना हमारा भविष्य नहीं है। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। बेटियों को भी समान अधिकार मिले, ये कार्य केवल उनके ऊपर छोड़ना गलत है। लिंग समानता की मांग सदियों से है, लेकिन असमानता समाप्त नहीं होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले आस पड़ोस में हो रहे उत्पीड़न को रोकना होगा। हमारे युवाओं को समझना चाहिए कि अपनी माँ, बेटी और बहन के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? जो नियम हम औरों के ऊपर लागू करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी जिंदगी पर लागू करना चाहिए। युवा काफी समझदार हैं, उनके पास अपने आदर्श विचार हैं। उन विचारों को बहुत ही तेजी से एक दूसरे तक फैलाने के लिए सोशल मीडिया जैसा धारदार हथियार भी युवाओं के पास है। उन्हें पता है कि चीजें कहां से बदलेंगी और किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। लड़कों को भी इन मुद्दों पर संवेदनशील बनना जरूरी है। अगर हम केवल बेटियों को ही समझाते सिखाते रहेंगे, तो फिर एक तरफा बात नहीं बन सकती है। हमारा युवा देश के कल का भविष्य है। अगर उन्हें उचित वातावरण और संस्कार दिए जाएंगे, तो वो ही हमारे इस काम के भविष्य के सारथी बनेंगे और इसको अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। सदियों से भारतीय स्त्रियां विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा रही हैं। हमारा स्वतंत्रता का संघर्ष या स्वयं के अधिकार पाने की ललक, उन्होंने अनेक बंदिशों को तोड़ा है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाबी तक भी पहुंची हैं, लेकिन ये सफलता ही उनके लिए काफी नहीं है। आज एक तरफा जहां हमारी बेटियां आकाश को चीर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ का हाल दिल में चुभने वाला है। बेटी जन्म के बाद सांस लेगी भी या नहीं, उसे अपनी पसंद के अनुरूप कार्य करने के अवसर मिलेंगे भी या नहीं, इन सब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इंसान जब विपरीत परिस्थितियों में होता है, तो वो अपने हालातों से संघर्ष करता है। हमें उन्हीं हालातों से सीखना होगा। वही हालात हमारे जीवन के मार्गदर्शक बनेंगे। बेटियों को अपनी संघर्ष की लड़ाई तब तक जारी रखनी चाहिए, जब तक अंतिम बेटी को अपना अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। कई बार लोग आपके खिलाफ होंगे,
आपको तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको अपने संघर्ष को जारी रखना है, आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। सभी में काबिलियत होती है और काबिलियत की कसौटी बेटा या बेटी भेद नहीं करती है। सफलता की कहानियां लक्ष्य के प्रति जुनून और अथक परिश्रम से लिखी जाती हैं। हमारी समझ से बेटियों का भी अस्तित्व है। किसी भी बदलाव की जरूरत घर से होती है। घर के व्यक्ति जब बेटियों और स्त्रियों को सम्मान देंगे, तब बदलाव की हवा बहने लगेगी। समाज में शारीरिक रूप से प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक है, जिससे कि बेटियां समाज में दरिंदों से अपना बचाव कर सकें। बेटों से वंश चलता है, ये अवधारणा त्यागने का समय अब आ गया है। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो में मेरे यानी आपके अजय सिंघल के साथ। हमारी अगली कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जहां सारे मुखौटे उतर जाते हैं। सुनिएगा जरूर मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। धन्यवाद।